देश है तो इसकी तरक्की का रास्ता भी कृषि से होकर ही जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का लगातार प्रयास है कि किसान खुशहाल हों और समृद्ध बने। इसके लिए केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आय तो दुगनी कर ही रहे हैं, बल्कि हॉर्टिकल्चर खेती को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये भी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर भले ही आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन किसानों के लिए ये धरती का ब्लैंक चेक है। ये खुशहाली का खजाना है। ये दोगुनी आय का डिमांड ड्राफ्ट है। ये धरती का लाल सोना है जो अलीगढ़ के किसानों को माला माल कर रहा है। यहाँ में बेनिफिट है और सरकार भी इसमें अनुदान दे रही है। स्ट्रॉबेरी को करो, इससे ज्यादा ज्यादा बेनिफिट लो, और गवर्नमेंट भी हमारी जो है इस पे अनुदान दे रही है। ये दोनों चेहरे अलीगढ़ के किसानों के लिए प्रेरणा का सबब बने हैं। अतरौली के गांव शेरपुर के रहने वाले विपिन शर्मा बदलते उत्तर प्रदेश के किसानों का चेहरा हैं। दोनों ही किसान पहले पारंपरिक फसलें उगाते थे, लेकिन लागत और बचत में बड़ा अंतर होता था। इन्होंने शेरपुर गांव में खेती के तरीके और सोच दोनों को बदला है। विपिन शर्मा और शिव कुमार ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने का फैसला किया। स्ट्रॉबेरी आमतौर पर ठंडी जगह पर होती है, मैदानी इलाकों में खेती कम है। विपिन शर्मा और शिव कुमार ने नवीन तकनीक के इस्तेमाल से अपने गांव में खेती शुरू की। यूपी सरकार से मिली मदद के दम पर कई गुना मुनाफा बढ़ा। मैंने इनसे गेहूं, मक्का, आलू की खेती से हटके मेरे एक मन में आया कि कोई अच्छी खेती करी जाए यहाँ अपने यहाँ। तो मैं एक स्ट्रॉबेरी की जो है खेती लेकर आया हूँ। तो ये जो है अमेरिका से और कैलिफोर्निया से इसका पौधा आता है। मेरे पास 4 वैरायटियाँ हैं, चांसलर, विंटर डॉन, कैमारोजा और रानिया। 25 बीघा 5 एकड़ की समथिंग लगा रखी है। पौधों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यह एक अच्छी खेती है और यदि मौसम इसके अनुकूल रहे तो इसमें बहुत ही प्रॉफिट है। यूपी में डबल इंजन सरकार है। केंद्र में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी का एजेंडा किसानों की खुशहाली और आत्मनिर्भरता है। औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपए में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी, या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसकी जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लैबोरेटरीज के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। यही कारण है कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए यूपी सरकार किसानों को तमाम अनुदान और सहायता दे रही है, ताकि अन्नदाता की आमदनी कई गुना बढ़े, और ऐसा होने भी लगा है। यूपी के बागवानी मिशन के तहत स्ट्रॉबेरी के किसानों को 40% तक अनुदान दिया जा रहा है। योगी सरकार में किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 40 से 50% तक की सब्सिडी मिलती है, जिससे लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी की पौध भी उपलब्ध कराई जाती है। कृषि विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। किसान तक पूरा लाभ पहुंचे, इसके लिए किसान हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं और सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। कुछ योजनाओं के तहत पैकेजिंग सामग्री जैसे प्लास्टिक क्रेट पर भी सब्सिडी मिलती है। हाँ, सरकार से हमको 10,000 पौधे मिले हैं जो सरकार ने हमको दिए, और वो बहुत अच्छे पौधे चल रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यूपी में पूरे देश में सबसे ज्यादा खेती किसानी है। खेती में सिर्फ किसानों को ही लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि उससे रोजगार भी पैदा हो रहा है। अतरौली के विपिन शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विपिन शर्मा करीब 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं।
अकेले विपिन शर्मा ही करीब 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। खेत में काम करने वाली अधिकतर गांव की महिलाएं और लड़कियां हैं। 400 रुपया में मिलते हैं, गेहूं की कटाई फटाई में 250-300 मिलते हैं। मजदूरी अच्छी मिल जाती है। अच्छी मिल जाती है। यही अपने गांव से आए के यही काम कर मिल जाते हैं। बाहर नहीं जाते हम। मैं तो स्टोरी में काम करता हूँ कि यहाँ के यहीं मजदूरी मिल जाती है, बढ़िया आमदनी बढ़िया रहती है। तो यहाँ के देख रहा हूँ मैं आगे को कर सकता हूँ स्ट्रॉबेरी। बाहर जाना भी नहीं पड़ता। नहीं जाना पड़ता बाहर, गांव में ही रोजगार मिल गया। यहीं ही रोजगार मिल गया, बढ़िया काम कर लेता हूँ। विपिन शर्मा का मुनाफा और सफलता देखकर अब उनके खेत पर आसपास के किसान भी आने लगे हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती की बारीकियां समझकर उसे अपनाने का फैसला भी ले रहे हैं। आज पहली बार मैं तो स्ट्रॉबेरी पंडित जी देखने आया हूँ और बहुत कुछ अच्छी फसल लग रही है। आगे चल के मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी करूँ और फल भी बढ़िया है और यहाँ में बेनिफिट है और सरकार भी इसमें अनुदान दे रही है। अलीगढ़ में किसान परंपरागत खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी जैसी हॉर्टिकल्चर खेती को अपना रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ा है। सरकार भी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे भी। ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि इधर जनपद के किसानों में एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है। वो परंपरागत खेती से हटकर हॉर्टिकल्चरल खेती के ऊपर भी जा रहे हैं। अभी कुछ दिन से इधर यह देखने को मिला है कि यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती लोगों ने स्टार्ट किया है। उद्यान विभाग से 1,60,000 रुपये का अनुदान मिला था और इस पे वो उन्होंने खेती करना शुरू किया है। ये अच्छी बात है और इस तरह का उम्मीद है कि और आगे लोग बढ़ेंगे। यूपी की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर ही जाता है। यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में अन्नदाता किसानों की सबसे अहम भूमिका है और जिस तरह से यूपी में 2017 के बाद किसानों के लिए खास योजनाएं बनाई जा रही हैं और जैसे इनका फायदा जमीन पर दिख रहा है, उससे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। तो देखिए, लगातार जो किसान है उनसे जो सरकार है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार ये अपील भी कर रही है कि वो परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग जो खेती है वो भी करे और ना सिर्फ इनसे वो आत्मनिर्भर बने बल्कि देश भी यहाँ पर मजबूत हो रहा है। और विपिन शर्मा इसके लिए एक बड़ा जो उदाहरण, जो मिसाल है वो पेश करे। ना वो खुद यहाँ पर मजबूत हो रहे, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि बाकी किसानों को और खास तौर पर महिला किसानों को भी आत्मनिर्भर कर रहे हैं और रोजगार के नए नए जो खास अवसर हैं वो भी पैदा करें। और यहीं से एक बड़ी जो उम्मीद है लगाई जा रही है कि आने वाले भविष्य में इसके जो सकारात्मक और भी प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश और इसके हटकर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेंगे, जो कि विकसित भारत के लिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी को लेकर जो सरकार है वो किसानों को बड़े स्तर पर अनुदान, सब्सिडी भी दे रही ताकि उन्हें और भी जो बढ़ावा है वो मिल सके।